गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने ध्वनि प्रदूषण और रेडियो धर्मी प्रदर्शन दोनों कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो कृषि रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके अंदर आपके पेस्टिसाइड्स और रासायनिक उर्वरक सम्मिलित होते हैं, इनके द्वारा प्रदूषण जो होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, साथ ही में मृदा प्रदूषण जो होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ये किस प्रकार से होता है, क्या क्या कारक है जिसके कारण मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आपके पेस्टिसाइड्स और रासायनिक उर्वरकों से होता है। कौन कौन से कारक हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपने को थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कृषि रसायनों के द्वारा जल, वायु और मृदा प्रदूषण, ये अपना आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। कृषि रसायनों के द्वारा जल, मृदा और वायु प्रदूषण। कृषि रसायनों के द्वारा जल, वायु व मृदा प्रदूषण। देखो बच्चों, कृषि रसायन दो प्रकार के होते हैं। अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम देखा था। एक होते हैं आपके रासायनिक उर्वरक और दूसरे होते हैं पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जो होते हैं वो पेस्टिसाइड्स दूसरे प्रकार के कृषि रसायन हैं। हम इन दोनों ही प्रकारों से होने वाला जो प्रदूषण है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कृषि रसायन दो प्रकार के होते हैं। कृषि रसायन दो प्रकार के होते हैं। जिनसे निम्न प्रदूषण होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो बच्चों, पहला जो प्रदूषण है वह है रासायनिक उर्वरकों से प्रदूषण, और दूसरा प्रदूषण जो है वो है नासी रसायनों या कीटनाशियों से प्रदूषण। सबसे पहले अपन बात करते हैं रासायनिक उर्वरकों से प्रदूषण। रासायनिक उर्वरकों से प्रदूषण कौन कौन सा होता है, किस किस प्रकार का होता है, उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। सबसे पहले रासायनिक उर्वरकों की यदि हम बात करें बच्चों, तो ये रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनमें मैक्सिमम रूप से एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाए जाते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं ये पौधे की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन यदि इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये मृदा के अंदर जल, वायु या फिर मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। अब कौन कौन से कारक हैं रासायनिक उर्वरकों में जो प्रदूषण करते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ कि रासायनिक उर्वरकों में कई तत्व होते हैं जो अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाने पर प्रदूषण फैलाते हैं। यदि ये ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं बच्चों तो इस स्थिति के अंदर इनमें प्रदूषण होता है। कम मात्रा के अंदर इसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। अब ये कौन कौन से तत्व हो सकते हैं जो प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। सबसे पहले है भारी तत्व संचयन। भारी तत्व संचयन होते हैं रासायनिक उर्वरकों में जो प्रदूषण फैलाते हैं। भारी तत्व संचयन, देखो बच्चों, भारी तत्व संचयन की बात करें तो आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मैग्नीशियम
आदि कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के अंदर पाए जाते हैं। ये भारी तत्व होते हैं। ये जो होते हैं ये नुकसानदायक होते हैं। सामान्यतः कैडमियम और जो सीसा होता है वो काफ़ी नुकसानदायक होता है। ये ज़्यादा मात्रा में यदि रासायनिक उर्वरक में उपस्थित होते हैं तो इनका संचय मृदा के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जल स्रोतों या पोषक तत्वों के माध्यम से ये मनुष्य तक पहुंच जाते हैं और मनुष्य के अंदर कई बीमारियां जैसे गुर्दे खराब हो जाना, कैंसर हो जाना, इसके अलावा आमाशय का कमज़ोर हो जाना आदि जो लक्षण हैं वो भारी तत्व संचयन के कारण ही होते हैं। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ कि आर्सेनिक, लेड, पारा आदि तत्व यदि ज़्यादा मात्रा में उर्वरक में पाए जाते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में उर्वरक में पाए जाते हैं तो ये मृदा में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मृदा में एकत्रित हो जाते हैं। ये नुकसानदायक होते हैं। इनसे गुर्दे में खराबी, आमाशय का कमज़ोर होना व कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि जो भारी तत्व होते हैं उनका संचय ज़्यादा मात्रा में होने पर कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। ये यहाँ तक कि पेड़ पौधों के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं और पेड़ पौधों के अंदर प्रवेश करके पेड़ पौधों के अंदर संचित हो जाते हैं और पेड़ पौधों में संचित होने के बाद पेड़ पौधों से उत्पन्न होने वाले उत्पादों के द्वारा मनुष्यों तक पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नुकसानदायक होते हैं। आगे अगर हम दूसरा देखें तो वो पदार्थ है बच्चों रेडियो एक्टिव पदार्थ। रासायनिक उर्वरकों के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ भी होते हैं जो क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ, देखो बच्चों, ये रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं ये यूरेनियम, थोरियम या फिर रेडियम हो सकते हैं। ये पदार्थ यदि पर्यावरण में किसी भी कारण से ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा ऐसी विनाशकारी जो किरणें होती हैं उनको उत्पन्न करते हैं। ये किरणें मनुष्य के अंदर आनुवांशिक विकार उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं और साधारण अगर इसमें परिवर्तन देखें तो बालों का झड़ जाना, त्वचा कैंसर हो जाना, हाथ पैरों में जलन होना, आंखों में जलन होना, बुढ़ापा जल्दी आ जाना, ऐसे कुछ जो लक्षण होते हैं ये रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं उनके प्रभाव के कारण ही होते हैं। और ये यहाँ तक इतनी खतरनाक होती हैं ये किरणें कि व्यक्ति की जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको भी परिवर्तित कर देती है और जेनेटिक फैक्टर भी बदल जाता है। अगली पीढ़ी के अंदर आने वाले जो लक्षण होते हैं वो भी इन किरणों के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि यूरेनियम, थोरियम व रेडियम आदि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ये विकिरणों का उत्सर्जन
ये विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ये विकिरणें मनुष्य के आनुवांशिक मनुष्य के आनुवांशिक गुणों में बदलाव कर देती है, जिससे क्या होगा, अगली पीढ़ी जो होगी उसके अलग ही प्रकार के लक्षण उत्पन्न होंगे। इसके अलावा बालों का उड़ना, त्वचा व आंखों में जलन, कैंसर आदि रोग भी हो जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर को तो ये परिवर्तित करती है, इसके साथ बालों का उड़ जाना, त्वचा या आंखों के अंदर जलन होती है, या फिर कैंसर जैसी जो व्याधियां होती हैं, ये भी रेडियो एक्टिव पदार्थों के संपर्क में आने से हो सकती हैं। इसके अलावा हम देखें तो बच्चों कुछ और फैक्टर हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करें, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। तीसरा जो कारक है बच्चों वो है नाइट्रेट वाले पदार्थ। नाइट्रेट वाले जो पदार्थ होते हैं वो भी प्रदूषण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? नाइट्रेट वाले पदार्थ, नाइट्रेट वाले पदार्थों की बात करें अगर हम बच्चों, तो देखो नाइट्रोजन वाले उर्वरक से जो शेष मात्रा में नाइट्रेट बनती है ये जल के अंदर घुल जाती है और जल को प्रदूषित करने का काम करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ हैं जब ये बच्चों के संपर्क में आता है तो बच्चों के अंदर एक बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। और इसकी यदि अधिक सांद्रता यदि हो जाती है तो इस स्थिति के अंदर कैंसर, मानसिक कमजोरी, अति तनाव और शीघ्र मृत्यु जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं उसके उर्वरकों से जो शेष बची नाइट्रेट होती हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, इसीलिए इसका उचित निस्तारण किया जाना आवश्यक है। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ, रासायनिक उर्वरकों से शेष बची नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनती है। ये जो नाइट्रेट बनती है बच्चों, इसकी यदि ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नाइट्रेट बच्चों के संपर्क में आने पर बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। बच्चों के संपर्क में जब आ जाता है तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है नाइट्रेट के संपर्क में आने से। इसके अलावा बच्चों नाइट्रेट की अधिक मात्रा कैंसर, मानसिक कमजोरी, अति तनाव और शीघ्र मृत्यु का कारण बन जाती है। नाइट्रेट की ज़्यादा मात्रा अति तनाव,
कमजोरी, अति तनाव कमजोरी कैंसर व शीघ्र मृत्यु का कारण बन जाती है, शीघ्र मृत्यु का कारण बन जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों ध्यान रखने की बात है कि ये कुछ फैक्टर हैं जो नाइट्रेट वाले यौगिक हैं जिसका प्रभाव प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। आगे हम बात करें तो जल प्रदूषण के लिए भी कुछ रासायनिक उर्वरक उत्तरदायी हैं। किस प्रकार से हैं तो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं। अगला है जल प्रदूषण। देखो बच्चों, कई प्रकार के रसायन होते हैं जो रासायनिक उर्वरकों में प्रयुक्त होते हैं। ये रसायन वर्षा जल के साथ बहकर जलाशयों के अंदर चले जाते हैं और जलाशयों में जाकर जलाशयों को दूषित करने का काम कर देते हैं। पोषक तत्व यदि जलाशयों में ज़्यादा मात्रा में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो शैवाल ब्लूम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जलाशयों में, और जो जलाशय का जल होता है वो दूषित हो जाता है, क्योंकि पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण शैवाल जो होते हैं वो जलाशयों में ज़्यादा वृद्धि कर लेते हैं, जिसके कारण शैवाल ज़्यादा बढ़ने से जो जलीय जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जल प्रदूषण के लिए भी रासायनिक उर्वरक उत्तरदायी होते हैं। यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ कि रासायनिक उर्वरक जल के साथ बहकर, वर्षा जल के साथ बहकर जलाशयों में चले जाते हैं। रासायनिक उर्वरक वर्षा जल के साथ बहकर जलाशयों में चले जाते हैं, जिससे जलाशयों में शैवाल ब्लूम उत्पन्न हो जाता है, जिससे जलाशयों में O2 की कमी हो जाती है और जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों रासायनिक उर्वरकों के अंदर कई विषैले पदार्थ होते हैं जो सीधे डायरेक्ट जलाशयों में चले जाने से जलाशय विषाक्त हो जाता है और जीव जंतु और जो वनस्पति होती है वो नष्ट हो जाती है। कई विषैले रसायनों के जलाशयों में जाने से जलाशय दूषित हो जाते हैं और बच्चों इस प्रकार से जल प्रदूषण होता है। उस दूषित जलाशय का जो जल होता है वो मनुष्य के लिए ना तो मनुष्य के लिए पीने योग्य रहता है और ना ही सिंचाई के लिए उपयोगी रहता है। तो इस प्रकार से रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से जल प्रदूषण हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो वायु प्रदूषण होता है, वो भी रासायनिक उर्वरकों के द्वारा हो जाता है। तो वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। वायु प्रदूषण, देखो बच्चों कई प्रकार के रसायन होते हैं जिन रसायनों से कई गैसीय पदार्थ बनते हैं, जैसे एल्ड्रीन है, BSC है, DDT है आदि कुछ रसायन है
इन रासायनिक उर्वरकों से कई प्रकार के विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं। ये जो विषैली गैसें होती हैं ये वायु को प्रदूषित करने का काम करती हैं। ज़्यादा मात्रा के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड या अमोनिया मृदा में उपस्थित हो जाती हैं तो ये क्या करती है, वायु को प्रदूषित कर देती हैं। इसके अलावा बच्चों यदि ज़्यादा मात्रा में सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो जाते हैं तो ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड हैं, कार्बन के ऑक्साइड हैं, ये रासायनिक उर्वरकों से उत्पन्न होते हैं जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। CO2 की जो मात्रा होती है वो औसत तापमान जो है धरातल का, पृथ्वी का, उसको बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो कुछ रसायन हैं उन रसायनों से निकलने वाले नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन के ऑक्साइड वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कई रासायनिक उर्वरकों से नाइट्रोजन, सल्फर व कार्बन के ऑक्साइड बन जाते हैं जो अम्ल वर्षा व औसत ताप में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये रासायनिक उर्वरक जो होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं और कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं ये वे औसत ताप में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो जल वायु प्रदूषण किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से उसके पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे जो कीटनाशी होते हैं वो जल, वायु और मृदा को किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।